हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। कल जो गलती हुई थी उसको सुधार ले रहा हूँ, मतलब कल भी बताया था, फिर बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहले श्लोक में बोला है शालिनी। मैत्रेय वाचा मतलब मैत्रेय मुनि शालिनी कह रहे हैं देवहूति को, अपनी पत्नी को नहीं, देवहूति कह रहे हैं। तो क्यों शालिनी कह रहे हैं? शालिनी मतलब श्लाघनीय। तो श्लाघनीय क्यों कह रहे हैं? श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय। प्रशंसनीय क्यों है? क्योंकि उनके वो भगवान की माँ बनने वाली है, और इस बात को स्मरण कर रहे थे कर्दम ऋषि, क्योंकि भगवान ने नाम लिया था कि तुम्हारी शादी देवहूति से होगी और मैं तुम्हारे उसके गर्भ से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये बात तुमको याद थी, तो स्मरण करके बोले थे। उसके बाद बोले हैं ऋषिर्वाचा, अर्थात कर्दम ऋषि बोल रहे हैं कि तुम खेद मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान आएंगे। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अदूरात, बहुत जल्दी। इसको यहां नोट कर लीजिएगा कि अभी आज के डिस्कशन में पॉइंट आएगा। यहां बोल रहे हैं अदूरात, बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी का मतलब साल भर में। इस संतान के बारे में अगर बात करें तो बहुत जल्दी का मतलब साल, बहुतों को 2 साल। ये आप नोट कीजिएगा, यही सोच रहे हो शायद आप। मैंने इसीलिए कहा कि जब आप कोई प्रश्न करते हो, जब तक मैं उसको विद कमेंट्रीज आप लोग को पढ़ा ना लो उस सेक्शन को, मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि यही मन में चल रहा था। मैंने केवल ट्रांसलेशन वगैरह पढ़े थे पहले, तो कुछ चल रहा था, कितना समय लगा होगा। एक्चुअली मुझे कुछ क्लियर भी नहीं था कथा कि क्या शादी के बाद संतान हुआ, क्या हुआ। अब आपको क्लियर हुआ कि हुआ क्या। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना कि कब आए कपिल मुनि कब प्रकट हुए, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आएगा क्लियर। लेकिन ये नोट कर लीजिएगा, अदूरात संप्रपश्यते, बहुत जल्दी, तुम्हारे बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। ये नोट कीजिएगा। अब उसके आगे हम बात करते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम इसलिए तत्पर हो जाओ, तुमने पहले व्रत धारण किए हैं पिछले जन्मों में, अब फिर से नियम दम समन संयम से रहो, भगवान की पूजा करो, अपने को योग्य बनाओ, ईश्वरम भजा। और फिर चौथे में बोले कि तो मान लो पूछे क्यों करूं भगवान की पूजा, तो कह रहे कि तुम्हारे द्वारा आराधित होकर भगवान विष्णु मेरे यश का विस्तार करेंगे और तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को काटेंगे, ब्रह्म ज्ञान देकर औदर्यो, तुम्हारे गर्भ में यानी तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर, गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो यह भी एक बहुत सुंदर बात है कि प्रसिद्ध होगी तुम कि भगवान तुम्हारे पुत्र बने हैं, खंबे से नहीं प्रकट हो जाएंगे। ये तो आप नहीं कहेंगे खंबानंदन तो भगवान नरसिंह देव का नाम नहीं है, तो नरसिंह देव ये सुख तो किसी माँ को नहीं दिए ना। भगवान चाहते तो वहीं किसी उस महल के किसी खंबे से, किसी से, कहीं से प्रकट हो जाते। लेकिन ऐसा फिर उनको माता देवहूति को वो वात्सल रस का सुख नहीं मिलता, वो सुख नहीं मिल पाता। तो यद्यपि पितृ के रूप में होंगे, पुत्र के रूप में होंगे, लेकिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे, ये कहा। अब इनकी आज्ञा को मानते हुए देवहूति ने भक्ति करना शुरू किया। इससे पहले तो कौन बोल रहा है? कर्दम ऋषि। अब फिर मैत्रेय वाचा। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा कि पहली बार तो मैत्रेय वाचा, फिर मैत्रेय वाचा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, मैत्रेय वाचा देन ऋषिर्वाचा एंड देन मैत्रेय वाचा। कंफ्यूज नहीं होएगा। मगर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैत्रेय वाचा बोला था, बीच में ऋषिर्वाचा भूल जाएंगे, शायद भूल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मैत्रेय वाचा, फिर ऋषिर्वाचा और फिर मैत्रेय वाचा। मैत्रेय उवाच उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद् गुरुम् सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत् गुरुम् देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद् गुरुम् सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत् गुरुम् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत् गुरुम् सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत् गुरुम्। बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं।
श्री मैत्री ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे, महान व्यक्ति थे, ये कहने का अर्थ है। हे मुनि, कौन मुनि? विदुर जी। ये कंठ, क्योंकि विदुर जी के नाम के आगे विदुर मुनि तो लिखा नहीं है, लेकिन मैत्री मुनि बात किससे कर रहे हैं? विदुर जी। तो कहेंगे विदुर का नाम में तो मुनि कभी आए नहीं, यहाँ कहां से आ गया? तो मुनि मतलब मननशील, समझे ना बात? भले ही अभी तक विदुर मुनि वाचा नहीं लिखा है, लेकिन वह भी तो मननशील है। भक्तों का स्वभाव ही होता है मननशीलता। तो इसलिए कह रहे मुनि, हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कर्दम ऋषि ने कैसे माता देवहूति को आदेश दिया, और इंगित किया जा रहा है पीछे कि भगवान विष्णु, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना उसके बाद शुरू कर दी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति, देवहूति भी, अपि मतलब भी, प्रजापति संदेश, प्रजापति कर्दम जी की। यहाँ यह कहने की क्या जरूरत है कि प्रजापति बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की बात सुन ली। यहाँ पे प्रजापति का अर्थ है प्रजापति कर्दम जी की, जो प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके संदेश को, अर्थात आदेश को। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्या संदेश आदेश होता है? क्या ये संदेश आदेश होता है? आचार्यों ने समझाया संदेश मतलब आदेश को, लेकिन आप देखिए कि आदेश दिए क्यों ये? क्योंकि भगवान उनको बोले थे, उसी संदेश को वे आगे दे रहे हैं। उस अर्थ में समझ पा रहे हैं? भगवान ने कहा था कि मैं देवहूति के द्वारा तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ये भगवान ने बताया ना। तो अब मैसेज पास किया जा रहा है, लेकिन वह आदेश के रूप में ही आया ना। यद्यपि भगवान ये नहीं बोले सीधे कि देवहूति को बोलना मेरी पूजा करे, ये नहीं बोले थे, लेकिन वो जान रहे हैं कि भगवान की मां बनने के लिए अपने मन को पवित्र करना जरूरी है। एक ही बात एकदम समझ लीजिए, प्रभुपाद समझाते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध सत्व को वसुदेव कहा जाता है, और उसी में भगवान प्रकट होते हैं। आप भागवतम में श्लोक को ढूंढ लेना, इसमें लिखा हुआ है। तो जब तक व्यक्ति के हृदय शुद्ध सत्व में स्थित नहीं होगा, वहां भगवान प्रकट नहीं होते। आगे आप सुनेंगे दशम स्कंद में भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, और हृदय से माता देवी की हृदय में ट्रांसफर हो गए। दोनों का हृदय शुद्ध सत्वमय था, ट्रांसेंडेंटल था, ये बात है। तो इसलिए इस संदेश को जो वो बोले कि तुम भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे, उसके संग संग ये बात उनको बोलनी जरूरी थी कि तुम विशेष रूप से भगवान की आराधना करो। इज इट ओके? ये इसलिए संदेश को मैं जो समझ पाया, इसीलिए संदेश को आदेश के रूप में कहा गया है। संदेश इज नॉट एग्जैक्टली आदेश, संदेश इज नॉट आदेश, लेकिन कभी कभी संदेश आदेश हो सकता है। आपके गुरुजी बोले थे कि ऐसा कर लेना, तो वहां यद्यपि व्यक्ति संदेश दे रहा है, लेकिन उसके द्वारा व्यक्ति को आदेश मिल जाता है। इज इट नॉट? भाई हम लोगों को या संदेश रूपी आदेश मिल रहा है कि नहीं? प्रभुपाद कहे थे कि 16 माला जो जब करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। तो ये हमारे गुरु महाराज हमको आदेश दे रहे हैं, और अन्य भक्त लोग भी बता रहे हैं, लेकिन है तो ये संदेशात्मक आदेश की नहीं? इजी। हमारे गुरु महाराज को कैसे मालूम चला? प्रभुपाद उनको बताए। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ये संदेश को आदेश क्यों कह रहे हैं, ये केवल इस कंटेक्स्ट में हम बोला जा रहा है। गौरवेण, गौरव मतलब आदर पूर्वक, सम्मान के साथ, सम्यक श्रद्धाया, भली भांति श्रद्धा पूर्वक धारण करके, कि एकदम सत्य बोल रहे हैं, कूटस्थम यानी प्रत्येक हृदय में स्थित, गुरुम अर्थात अत्यंत पूज्य। और आचार्यों ने कहा गुरुम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेटे तो बनेंगे ही, लेकिन गुरु भी बनेंगे मां के। बनेंगे ना कपिल देव, इसलिए उन गुरु अत्यंत पूज्य, पुरुषम अभजत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भजन करने लगी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापति, देवहूति भी प्रजापति कर्दम के आदेश को गौरवेणा, गौरव के साथ, सम्यक श्रद्धाया, भली प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर के धारण करी, ये अर्थ लेना होगा।
धारण करके पुरुषम कूटस्थम गुरुम अभजत। पुरुष मतलब भगवान, कूटस्थम मतलब जो हर एक हृदय में स्थित हैं, और अत्यंत पूज्य भगवान की भजन करने लगी। एक शब्द बड़े मजेदार है और यह पुरुषम। पुरुषम मतलब अन एक्सपीरियंसर। आप लोग इस क्लास को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं? तो हम लोग भी पुरुष हैं, लेकिन हम लोग परम पुरुष नहीं है। इसीलिए यहां पुरुष का मतलब है, पुरुष के संग और भी चीज लगा दे रहे हैं, कूटस्थ गुरु। हम लोग गुरु नहीं हैं, हम लोग कूटस्थ इस सेंस में नहीं कि हम सबके हृदय में स्थित नहीं है। मैं अपने हृदय में स्थित हूं, लेकिन सबके हृदय में स्थित नहीं हूं। हम लोग हम लोग व्यष्टि हैं। भगवान सभी सर्वव्यापी हैं। तो परमात्मा की, भगवान की पूजा करने लगे, ये बात कह रहे हैं। ठीक है। ये कितना अजीब से लगेगा ना कि किसी माता जी को कहा जाए सच में कि तुम्हारे बेटे परमात्मा बनेंगे। कौन सी माता जी यहां डाइजेस्ट कर पाएंगी इस बात को? उनको समझ में आएगा ये बात? देखो, सुन तो लेते हैं हम, लेकिन आप समझ पाएंगे इस बात को? परमात्मा मेरे बेटे बनेंगे, वो तो पहले से हृदय में है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आप कहानी सुन लेते हो जो दूसरे पे जा रही है, लेकिन अगर आप पर घटित हो जाए, कोई कहे कि इस जन्म में आपके बेटे भगवान बनेंगे, जो आपके अंदर पहले से ही है, तो संतान उत्पन्न करने का ये प्रक्रिया तो नहीं है, ये पहले से ही है, मेरे बेटे बन जाएंगे। यू विल बी कंफ्यूज, इज इट नॉट? बहुत अमेजिंग सी बात हो रही है कि किसी को बोल दे जाओ, और ऐसा नहीं कि संभावना है, हो सकता है, नहीं, बनेंगे ही। अच्छा, एक और बात भी है कि गौरव क्यों था? क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारे, पहले वो बोल चुकी हैं, हमारे राधम बता, हमको विश्वास है कि आपके पास भगवान की कृपा से सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। वो सच बोलने वाले हैं, दैवात करिए सी। वह भी उनको विश्वास था कि देवताओं से या भाग्य से भी श्रेष्ठ मेरे पति हैं, ऐसा विश्वास था उनको। श्रीधरी, श्रद्धाय पद का अर्थ है विश्वास करके। तो अब प्रसिद्ध अर्थ है श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। तो श्रद्धा का मतलब है कि विश्वास, और विश्वास का मतलब क्या है? कि व्यक्ति करेगा। इसीलिए यहां पर अभजत शब्द है, क्योंकि श्रद्धा थी पति की बात पर, तो इसलिए विश्वास था इसलिए खूब अच्छे से भगवान की भक्ति करने लग गई। सारार्थ दर्शनी। एक भक्त हमको पूछे कि प्रभु जी, सुबह उठने में दिक्कत होती है, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन नहीं उठ पाते हैं, क्या दिक्कत है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिक्कत है उनको? एग्जैक्टली, श्रद्धा की कमी। अगर विश्वास है तो आप उठेंगे ही, नो मैटर वॉट। क्योंकि लोग पूरी रात जग के भी नौकरी कर रहे हैं, हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, हमें दिख रहे हैं एक आध दो लोग तो जो पूरी रात जग के नौकरी कर लेते हैं। तो विश्वास है ना कि इससे परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, वॉट एवर। लोग कर रहे हैं कि नहीं? आप केवल सुबह उठने की बात छोड़ दीजिए, हम पूरी रात जग के काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि नहीं? ये सारा गेम विश्वास का है। लोग क्या क्या काम नहीं कर रहे होते हैं। मेरे को कुछ कभी कभी शौक था, पहले हम देख लिया करते थे कि वो जो हाई टेंशन केबल्स होते हैं ना, उसको एकदम ऊपर हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके उतर के उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो यही तरीका है ना जीने का, और तो कोई बेचारा तरीका रह नहीं गया जीने का, है ना? तो लोगों को विश्वास है, विश्वास ही हर व्यक्ति को ड्राइव कर रहा है कुछ कार्य करने के लिए। तो ये जो भगवान की पूजा उन्हें शुरू करी, विशेष रूप से अपने पति की बात पर विश्वास था इसलिए किया। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं। देखिए, भक्ति में अब एक काम नहीं कह सकते कि जो मुश्किल है। आज मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बोलने में कुछ थकान होती है, आप लोगों को सुनने में क्या थकान हो रही है? बोलिए, सुनने में कोई थकान होती है? महावीर प्रभु, कितने कैलोरीज खर्च होते हैं सुनने में? ये मैंने कि बेसिकली इस समय बैठ के जो सुन रहा है उसको कुछ भी थकान नहीं हो रही है। किसी को सुनने में भी थकान हो रही है क्या? कि वजन कम हो रहा हो, कि कैलोरी कम हो रहा है? देखो, फैट बर्न करने का बहुत बड़े तरीका है कि आप सुनना शुरू कीजिए। इट डजंट, नो एनर्जी, इज इट नॉट? लेकिन भगवान का प्रेम हृदय में जागृत हो रहा है, तो अब बताओ इससे आसान क्या कार्य है? लेकिन जिसका विश्वास होगा वह करेगा, विश्वास होगा तो ही करेगा। तो हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम इस विश्वास को शाम को आपके हृदय में स्थापित कर देती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये मैं आप लोग को प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्रेरणा देने के लिए तो बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इस विज्ञान को कि आप किसी भी चीज की महिमा जैसे सुनते हो वैसे आप उस पर विश्वास हो जाता है, मतलब एटलीस्ट विश्वास होना शुरू हो जाता है। वर्ड से सुनने से विश्वास होता है। सुनना पढ़ना, उसकी महिमा सुनते रहते, हाँ ये करना चाहिए, और फिर जब सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं तो और उत्साह बढ़ता जाता है करने का। तो वो सारा गेम ये सुनने का है, श्रद्धा की बात है। तो उनको श्रद्धा था, वो करने लगे। सारा अर्थ दर्शनी। संदेशम का अर्थ है प्रजापति कर्दम का उपदेश। वो बोले थे ना कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, दमयना नियमेना, अभी आपने सुना था कि इसके द्वारा वह दम के द्वारा नियम के द्वारा भगवान की आराधना करो, दान के द्वारा सब भगवान की आराधना करो। गुरु का अर्थ है वही भगवान जो उनके पुत्र रूप में जन्म लेकर गुरु होंगे। ये अच्छा अर्थ है। गुरु की पूजा करने लगी क्योंकि उनको बोले थे कि तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक बनकर तुम्हारा हृदय की ग्रंथि को वह छेद अर्थात काट देंगे। ये सुना था ना 4th श्लोक में आपने। तो उनके मन में ये भी लालसा सूचित हो रही कि पुत्र तो आएंगे ही, भगवान तो आएंगे, मुझे उपदेश देंगे, मुझे उपदेश देंगे। देखिए लालसा वाली बात थोड़ा समझिएगा। पता नहीं आप लोग को ऐसा अनुभव है कि नहीं कि जैसे मेरी माँ नौकरी करती थी तो हम लोग छोटे थे तो मम्मी आएंगी तो दाल चावल बनाएंगे ऐसा रहता था कि खिलाएंगी, वो खिलाएंगी। तो या ये है ना, तो इस तरह की लालसा होती है कि ये आएंगे तो हमें ये देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसी प्रकार इस तरह से उनकी भावना थी कि न सिर्फ पुत्र के रूप में आएंगे, वह हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी देंगे। इस भावना में वे पूजा कर रही थी कि मेरे गुरु भी आएंगे। कुछ समझे बात? इसीलिए गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तात्पर्य यह आत्मबोध की प्रक्रिया है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे ये बात प्रभुपाद क्यों कहते हैं, बार बार क्यों चीजों को रिपीट कर रहे हैं? हमने एक बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण करी, वे इस्कॉन के भक्त ने शेयर किया था। उनका नाम क्या है? इस्कॉन दिल्ली के टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम क्या है? माँ से नाम है, क्या नाम है? मोहन रूपा प्रभु। हाँ, तो उन्हें एक बड़ी सुंदर बात समझाई। उन्हें कहा रेपिटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। बार बार जो आवृत्ति अभ्यास किया था उसी से वो अम्मा है मतलब सीखने की प्रक्रिया का। अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए, बिना रेपिटेशन के व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है। आप बार बार रिपीट कीजिए कोई विद्या। आप देखिए किसी विद्या का अभ्यास आप कर रहे हैं, जब बार बार अभ्यास होता है तब व्यक्ति उसको सीख पाता है। फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाना कितना ईजी है ना कल्याण प्रभु? नहीं, आप मैं आपके भाई हूँ उस मामले में, मेरे से भी नहीं बनती जस्ट। और यहाँ भी सब माता जी लोग तो पहले दिन से परफेक्ट रोटी बना रही। कौन माता जी यहाँ पहले दिन से ही रोटी परफेक्ट बनाई? चलिए देखें, श्री वल्लभा माता जी, आप तो अच्छी कुक हैं शायद। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रही। तो आप समझ गए रोटी के लिए कितनी बार अभ्यास किया, उसकी गिनती नहीं होगी। पहले भारत का नक्शा, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद नेपाल, और बहुत कुछ बनाने के बाद वह गोल बन रही है। अग्रीड? तो रोटी के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है। अग्रीड? तो आप सोच रहे हैं ब्रह्म ज्ञान एक ही बार में सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा? ऐसे नहीं होता है। ये आत्मबोध की प्रक्रिया मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से ये आत्मबोध की प्रक्रिया है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है, जिसने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया हो। परंपरा में ज्ञान नहीं दे रहा है तो आपको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, बाकी कुछ भी दे देगा वो। He cannot give you spiritual knowledge. He can give you anything else, but not spiritual knowledge. वो ठीक से ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ठीक ज्ञान है ही नहीं। वो जनरल स्टोर हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक स्टोर नहीं है। कर्दम मुनि, ये देखिए हम आपको मजाक में नहीं कह रहे हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि लोग प्रवचनकर्ता बन जाते हैं लेकिन वो देश भक्ति, हिंदुत्व आदि की बातें करने लगते हैं, है कि नहीं? हाँ, राष्ट्रीय संत, ऐसे बातें आने लगती हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट समवन, बट द पॉइंट इज दे विल अगेन वो क्या कहते हैं, कम डाउन टू बॉडीली प्लेटफॉर्म। शरीर के स्तर पे ही बातें करते हैं, वो बातें करते हैं। सब शांति रहनी चाहिए, ये नहीं चाहिए होते हैं। भगवान की सेवा नहीं बताते हैं, फोकस नहीं होता। जितना क्लियर भक्तों को इस्कॉन में हो गया है कि भाई जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करना है, वो हर जगह नहीं है ऐसा। कुछ गोल ही क्लियर नहीं है, साधन की तो बात छोड़ दीजिए कि करना फाइनल ईयर करना क्या, ये कुछ क्लियर ही नहीं होता कि गुरु जी को क्लियर नहीं है, ये बात है।
वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभुपाद इस प्रकार से एक ही बात को बार बार बता रहे ताकि हमको एक बात तो समझ में आ जाए कि अगर प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुन रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं प्राप्त होगी, चाहे और कुछ प्राप्त हो जाए। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे गुरु भी थे। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहां पति गुरु बन जाता है। शिव जी भी अपनी प्रियतमा पार्वती के गुरु थे। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करने में अपनी पत्नी का गुरु बन सके। सामान्यतया एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो स्त्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। अब ये सब प्रश्न मत कीजिएगा कि हमारे पति तो भक्त नहीं है, वो सब ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्लास में आकर सुन लीजिए, इट्स ओके व्हाट यू कैन डू। बट ये प्रभुपाद समझा रहे हैं एक आइडियल सिचुएशन है, और इसमें आज मैं विचार कर रहा था कि वैदिक प्रणाली में पुरुष 25 साल तो और कोई काम करता ही नहीं है, केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही। अगर ब्राह्मण क्षत्रियों की बात करें, और वैश्य भी कुछ समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय इज एब्सोल्युटली ओनली इंगेज्ड इन स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो जो उसको कितना ज्ञान हो जाएगा, वो सब भूल जाएगा, बस 26 साल में सब भूल जाएगा। आपने देखा ना कर्दम ऋषि कैसे तपस्या कर रहे थे, ठीक है वो गृहस्थी में गए लेकिन भूल नहीं गए। अलुप्त महिमा, आप याद रखिएगा शब्द को, अलुप्त महिमा। और शिव जी बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। कई बार आप देखिए, तस्मात् परतरम देवी, देवी मतलब आप देवी केवल पत्नी को बोल सकते हैं, बाकी को माता जी बोलना होता है। ये समझे बात। हम प्रभुपाद के प्रवचन में ही सुन रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे देवी, व्हेन यू कॉल देवी, देवी दासी तो ठीक है, उस तरह से आप बोले अलग बात, लेकिन किसी को बोले हे देवी, वो केवल हे देवी मतलब पत्नी को बोलना चाहिए, बाकी सबको हे माता जी बोलते हैं। तो वहां पे कई बार बोलते हैं देवी। सारे अर्चनाओं में, सारे आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु की आराधना। तो अभी इंटरेस्टिंग बात है कि दुर्गा जी को भी डाउट है। दुर्गा जी नहीं कि सब लोग उपासना किए जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है। उनको उनके दीक्षा गुरु कौन है बताइए जल्दी से, वेदवाद नहीं बताइए। दुर्गा जी के दीक्षा गुरु कौन है? हरिदास ठाकुर जी। आपने सही उत्तर दिया, लेकिन उससे पहले कौन थे? शिव जी। शिव जी से वो राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त करती हैं, फिर हरिदास ठाकुर जी से हरे कृष्ण मंत्र की। प्योर डिवोटी हैं भाई वो बोल रही हैं। देखो एक अमेजिंग बात है, लोग कहते हैं दुर्गा जी परेशान कर रही हैं, माया परेशान कर रही है, वो तो बोल रही है तुम गोविंद गायति नित्य, तुम गोविंद का नाम लो, वो तो बोल रहे हैं गोविंद का नाम लो। अब तुम नहीं ले रहे तो क्या कर सकते हैं? वो कह रही है अरे मूर्ख, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोविंद गायति नित्य, गोविंद का नाम उच्चारण करो। वो तो बोल रही हैं, तुम कह रहे हो माया परेशान कर रही है। माया देवी तो बोल रही है करो। तो उन्हें कैसे मालूम चला? वो स्पष्ट बोलती कि पहले मुझे राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई शिव जी से, अब मैं हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहती हूँ। स्पष्ट चतुर्तामित में लिखा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि शिव जी उनके गुरु हैं, टीचर हैं। ये बात है। वो भागवतम बोलते रहते हैं, वही पास में दुर्गा जी बैठी सुनती रहती हैं। ये सब बातें हैं। यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सम्यक श्रद्धाया गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। प्रारंभ में व्यक्ति सुनता है और उसको हो सकता है कि श्रद्धा ना हो, उतनी हो सकता है, लेकिन एक बात आप समझिएगा, जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहे होते हैं तो वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे होते, वो अपना रियलाइजेशन दे रहे होते हैं। ये बात लोगों को, जो बाहर भौतिकतावादी लोग हैं ना, वो बहुत गलत जा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद अपना ओपिनियन दे रहे हैं या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। दिस इज नॉट द पॉइंट। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हैं वो रियलाइजेशन अपना दे रहे हैं। जैसे कोई पूछते ना कि दाल कैसी है, तो आप अपना अनुभव बताते हैं कि नमक थोड़ा सा तेज लग रहा है, तो आपको जो अनुभव हो रहा है वो बोल रहे हो, या नमक कम लग रहा है या मीठा ज़्यादा है, ये जस्ट है ना, अपना जो अनुभव वो बोल रहे हो। वहाँ अपना मत तो नहीं बता रहे हैं, ओपिनियन तो नहीं बता रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। एक भक्त हम बोले, हमको कोई किसी के थ्रू बोले या वो बोले कि इस्कॉन में सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं, क्यों ना बोलें, क्योंकि एक ही बात है बोलने के लिए। अगर ठीक ठीक शिक्षा का पालन कर रहे हैं तो एक ही बात तो बोलेंगे ना।
आप 6 लोगों को खीर खिलाएंगे, सभी बोलेंगे यार, एक बोलेगा नमकीन, एक बोलेगा कड़वी है, एक बोला नहीं, एवरीवन विल से इट इज स्वीट। तो जो उस पथ का अनुगमन करेगा उसको वही अनुभव प्राप्त होंगे। जैसे अब यहाँ से होटल जाएंगे या होटल दिल्ली जा रहे हैं, तो जो भी स्टेशन है सबको बराबर एक ही स्टेशन दिखाई पड़ेगा, अलग स्टेशन नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? पथ वही होना चाहिए, पथ में सारे स्टेशन वही हैं, अलग अलग स्टेशन नहीं है। इज इट नॉट? तो अब श्रद्धा को विकसित करने का तरीका आप जानते हैं, सुनना, और सुनने के बाद जो कहा गया है उसको अनुसार जब आप चलेंगे तो आपको भी अनुभव होगा और आपकी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो लोग बड़ा बड़ा बड़े बड़े ही कह सकते हैं नॉन सीरियस वे में प्रश्न करते हैं, प्रभु श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए। अरे भाई, तुमको बताया तो जा रहा है, पहले सुनो, सुनिए और सुनने के बाद उसको क्रियान्वित कीजिए। क्रियान्वित करेंगे तो भगवान आपको वैसा रेसिप्रोकेशन देंगे। कोई दुश्मन तो है ना भगवान जी आपके, तो श्रद्धा हो जाएगी। कोई व्यक्ति यहां पे ऐसा है जिसको आज तक कभी जप का अच्छा अनुभव हुआ ही ना हो, when you felt very nice and some blissfulness, तो अब आप ये बता दीजिए आप कैसे कह सकते हो कि नाम में श्रद्धा नहीं होगी? हमको गृहस्थ भक्त भी बहुत से भक्त बोलते हैं, हम नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन भागवत सुनने से, नाम जप करने से उनकी भोग वासना समाप्त हो रही है। हम तो किसी को नहीं रोक रहे हैं ना, मैं तो किसी को नहीं रोक रहा हूं ना। तो आपको खुद को प्रभाव महसूस हो रहा है ना कि तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्च। मैंने पहले सुना कि तदा रजस तमो भावा, रजस तमस का भाव कम होता है, उससे काम और लोभ कम होता है, ये आपने सुना। अब धार्मिक हैं, भक्त हैं, तो विश्वास हुआ। लेकिन जब आप नित्य भागवत सुन रहे हैं तो अनुभव करेंगे कहां कम हो रहा है। इज इट नॉट? भाई किसी को 100 पॉइंट था तो 80 हुआ तो कम हुआ, किसी का पहले से 60 था तो 40 हुआ, बढ़ तो नहीं रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जगत से विरक्ति होती है श्रीमद् भागवतम को सुन करके, तो जब आप सुने उसके अनुसार जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे कि हाँ भाई अनुभव होता है, श्रद्धा हो जाती है। प्रारंभ में आप सुनने के द्वारा ही श्रद्धा करते हैं, क्योंकि हमको अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होता है। कोई भी दवा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब आप दवा लेते हो तो प्रभाव पड़ता है ना उसका, तो आपको विश्वास हो जाता है कि सही है। बहुत से लोग, संजय शुक्ला प्रभु एक आते हैं, तो वो मतलब माता जी कह रही थी इतनी दवा खाए हैं कि आधे डॉक्टर बन गए। उनके मित्र डॉक्टर के पास ना जाकर उन्हीं से पूछ लेते हैं, प्रभु जी ये बीमारी क्या दवा ले? हाँ ये दवा ले लो आप। तो अब वो एक्सपीरियंस के द्वारा डॉक्टर बन गए। समझे ना बात? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उनको विश्वास हो गया, ये आप ट्राई कीजिए, यही कर लीजिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति को श्रद्धा कैसे डेवलप होती है, पहले सुनता है और फिर उसके बाद उसको क्रियान्वित करता है। हाँ, ये है तरीका। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। अब मैं कुछ श्लोक बताता हूं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इस टीका पर चक्रवर्ती पाद ने जो टीका करी है बड़ी सुंदर है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः, जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि, उसकी एक ही बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? मैं अपने गुरु के आदेश के द्वारा मुक्त हूं या बद्ध हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गुरु के आदेश का पालन करूंगा। अब देखो, गुरु के आदेश का पालन करके आप बद्ध होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन भावना भक्त की है कि मेरे जीवन का उद्देश्य बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और आप ध्यान देना कि आपके जीवन में अगर कुछ अड़चन आएगी तो उन लोगों की वजह से आएगी जो आपके मन में डाउट उपस्थित करेंगे कि तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि 16 माला करके तुम भगवान के पास चले जाओगे। अगर भक्ति के जीवन में आपके अड़चन आएगी तो बस ये, अगर आपके मन में खूब जोरदार श्रद्धा है तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे नाम जप करने से, है कि नहीं? कोई है ऐसा व्यक्ति जो आप में से किसी को 16 माला करने से रोक दे? देखिए, हम अब नाम तो नहीं रख सकते। हमारे ग्रुप में एक माता जी, उनके पति बहुत अगेंस्ट हुए भक्ति के, मारपीट भी किए, सब कुछ किए, और मतलब बहुत परेशान किए उनको। अल्टीमेटली उनको छोड़ भी दिए, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ी। आई एम प्राउड ऑफ सच पीपल। मतलब ऐसा मेरे संग तो नहीं हो रहा है, और जस्ट आई वाज अमेज्ड कि उनको छोड़ दिए, उस समय छोड़ दिए जब वो उनको ऑपरेशन हुआ था, और बड़ी कठिनाई में थी। इतना स्ट्रांग श्रद्धा है भगवान के प्रति कि ना चाहे कुछ हो जाए भक्ति नहीं छोड़ने वाले। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पति छोड़ दो, हम सब बात नहीं बोल रहे, लेकिन इतना स्ट्रांग श्रद्धा है कि चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ी बात हुई ना, वो इसीलिए छोड़े कि वो भक्ति कर रही थी, बाकी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा व्यक्ति तो अब दिख रहा है कि भगवत प्राप्ति करेगा। इतनी बड़ी परीक्षा
को पास कर गया, अब मैं उनको बोला कि भगवान ने आपको ये करा दिया कि अब ये हो गया, इससे वर्स्ट क्या होगा, तब भी तुम भक्ति कर ली। ये बहुत बड़ी परीक्षा है कि नहीं है? परीक्षा बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई गलती नहीं है आपकी, खाना बना रहे, सेवा कर रहे, सब कुछ प्रेम से कर रहे हैं, फिर भी कोई छोड़ दे केवल इसलिए कि आप भक्ति कर रहे हो और कोई कारण नहीं है। तो ये एकदम दिख रहा है कि उन माता जी की, अब मैं पूछूं कौन अधिक बुद्धिमान है, तो निश्चित बात है कि माता जी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा इस बात को। वो कुछ नहीं करता तो कम से कम बैठे बैठे प्रसाद पाता, भगवान के पास चला जाता, लेकिन बेवकूफ को समझ में नहीं आया। यही तो बेवकूफी है। बट व्हाट आई एम अप्रिशिएटिंग इज दिस इज कॉल्ड व्यवसायत्मिका बुद्धि। बाई कम वॉट में आई विल चैंट हरे कृष्णा। ये बात आप समझ लीजिएगा। मैं आप शायद, मुझे लगता है हर शाम के प्रवचन में इस बात को सुनते होंगे और मेरे मुख में ये बात आ ही जाती है कि दिमाग में अगर इतनी बात घुस गई कि 16 राउंड्स मीन्स मेरे लिए वैकुंठ का मार्ग खुल गया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात हमें बोलना है। इस तरह से प्रभात समझा रहा है कि अपने मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपना जीवन और आत्मा समझे, चाहे मुक्त हो। एक और बात आप समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति डाउट दे रहा है आपको, उसके खुद के मन में डाउट है, इसलिए वो उगल रहा है। उल्टी तो उसी चीज की जाती है ना जो पेट में भरा हो है ना भाई। कुछ पेट में आपने खाया तो वही उलट देता है व्यक्ति। ऐसा तो नहीं कि आपने पिज्जा खाया और गाजर उलट देंगे, तो उसको भी कोई फीड किया है डाउट, वही वही उगल रहा है। मेक सेंस? चाहे मुक्त हो या बद्ध, उसे चाहिए कि गुरु के अनुदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। प्रभा समझा रहे हैं कि उसको ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं सोचना है, हम गुरु के आदेश का पालन करके अब मुक्त हो चाहे बद्ध हो, हम भजन करेंगे। अब आप जानते हो, इतनी अकल सबके पास है कि अगर गुरु बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो क्या आप उससे बद्ध हो जाएंगे? ये तो अंडरस्टूड। अगर प्रसाद खाओ बोल रहे हैं तो क्या आप उससे बद्ध हो जाएंगे? लेकिन ये एक भाव है कहने का, भाई हमें मतलब ही नहीं कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा कार्य है गुरु को प्रसन्न करना। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये बात है और ये सिद्धांत है कि गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर होगी। भगवान स्पष्ट 11वें स्कंद में कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रिय है वो व्यक्ति जो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। और गुरु का आदेश एकदम क्लियर है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। हम इस्कॉन की बात कर रहे हैं, मान्यों की बात नहीं कर रहे। तो इतना बात समझ लेना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी का शब्द है कि जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है उसका आप दोष मत देखिए, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो सब अब आगे जितने भी दोष सब ठीक हो जाएंगे। तब आप कहेंगे प्रभु जी आप क्यों डांटते हैं? अरे इतना कहाँ डांटते हैं, बस इतनी बात को समझा रहा हूँ कि 16 माला जप करो, कल्याण प्रभु तुरंत ऐसा लग रहा है इन्हीं को पकड़ कर डांट रहा हूं मैं। जो भी मेरी अगर थोड़ी बहुत डांट है तो इसी मामले में इस दायरे के बाहर मत जाइए, इसमें सटे रहिए, इसमें सटे रहिए। इतना तो नहीं डांटते यार, ऐसा मत बदनाम करो है कि नहीं, लाइक दैट। अच्छा, यह भी कहा गया है कि एक इस पे मैं एक और, इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप ये बताओ कि हम प्रभुपाद जी पे श्रद्धा ना रखे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ये बता दीजिए। अगर प्रभुपाद ना हुई थे तो आप लोगों का क्या हुई थे? हम लोग क्या होता बताइए। अगर आप प्रभुपाद विश्वास ना रखे तो लेफ्ट राइट देखिए, कोई बता रहा है कि आप वैकुंठ जा सकते हो। आप और मैं सर फोड़ ले तब भी नहीं हमें कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो बता देगा कि वैकुंठ का रास्ता किधर से। तो प्रभुपाद जी के अलावा श्रद्धा रखने का ऑप्शन आपके पास है क्या? भाई साहब है ही क्या आपके पास ऑप्शन? मरता क्या ना करता सुना है आपने इसका मतलब? तो मर ही रहे हैं सब लोग, तो मरने के उपदेश दे रहे हैं, इसके लिए मर जाओ उसके लिए मर जाओ, है कि नहीं? कैसे जिएंगे तो कोई सिखाई नहीं रहा है। यह भी कहा गया है कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है, किसी को उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो वही हैं। मनुष्य को केवल श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए, इससे सारे प्रयास सफल होंगे। क्या है? आत्मा प्रियार्थो एवं स्वसिद्ध एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। तम क्या याद नहीं आ रहा है? तो तम निवृतो भजताम नेतार्थो भजेत संसार
हेतु परमश्च यत्र, बहुत अच्छा श्लोक था कि एवं सच्चित्ते, भगवान आपके चित्त में स्वतएव सिद्ध, पहले से ही इंस्टॉल्ड है। जैसे विंडोज पहले से लैपटॉप में इंस्टॉल्ड आता है, बहुत से लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड है, भगवान आपके हृदय में पहले ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आएंगे, आना है। आत्मा प्रियार्थ, और वो आपके आत्मा है, परमात्मा आत्मा प्रिय है। प्रिय आत्मा प्रियार्थ हो, प्रिय मतलब उनकी सेवा सुख, सुख सेव्य है, वो सुख सेव्य है। उनकी सेवा करेंगे तो अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का, कुछ लोगों का, एटलीस्ट कुछ लोगों का अनुभव होगा कि आप भगवान को अगरबत्ती अर्पण करते होंगे, धूप दीप अर्पण करते होंगे, फूल अर्पण करते होंगे, तो थोड़ा अगर सचेत होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब फिर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। भगवान के बारे में सुनते हैं तो अच्छा लगता होगा। एंड दैट इज नॉट कि मैं बोल रहा हूं अच्छा लगना चाहिए, तब नेचुरली यू फील नाइस, क्योंकि भगवान प्रिय हैं और जिनसे हमारा प्रेम होता है उनकी सेवा करना हमको अच्छा लगता है। प्रमाण है कि आप लोग स्वयं सुनने के लिए आते हैं, आपको अच्छा लगता है भगवान की बात सुनने में, मुझे अच्छा लगता है बोलने में। आई होप इट इज क्लियर ये बात। तो गुरु की बात मानने से, श्रद्धापूर्वक सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। यद्यपि वो हृदय में हैं, लेकिन प्रकट तब करते हैं जब हम लोग सेवा करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य बालक की तरह प्रकट नहीं होते। वे यावत रूप में, मतलब जैसे वे हैं उस रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे अपनी आत्म माया से प्रकट होते हैं। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भगवान कृष्ण तो बच्चे के रूप में प्रकट हुए, क्या ये सच बात है? कितने लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? नहीं। पहले देवकी के सामने कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर वो चतुर्भुज बच्चे के रूप में होंगे, फिर उनको टेंशन, अरे सामान्य बच्चे को हमको छुपाने में दिक्कत हो रही है, जब चतुर्भुज बच्चा होगा तो तुरंत पहचान लेगा, कंस मार डालेगा आपको, तो आप चेंज कीजिए, तब फिर वो एक सामान्य शिशु के रूप में हुए। और माता यशोदा के भी पुत्र के रूप में हुए, लेकिन माता यशोदा को देख नहीं पाई वहां पे, उनको, वो तो बेहोश हो गई थी उस समय, वो बेहोश थी, तो वो वहां तो वो चतुर्भुज रूप में नहीं हुए, जरूरत भी नहीं थी प्रकट होने की, वहां तो बच्चे के रूप में ही हुए, लेकिन वो देख नहीं पाए। लेकिन इधर तो हुए ना चतुर्भुज रूप में, ऐसा बोल रहा है। कई बार आप देखेंगे माता अदिति के सामने भी बच्चे होने से पहले वो बोले कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर बोले कि मैं बच्चा बनूंगा, फिर वो वामन देव के रूप में आए, ऐसा करके। ठीक है, तो वे कब प्रकट होते हैं? जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं, तब भक्त प्रार्थना कर सकता है कि वे उसके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान प्रत्येक हृदय में पहले से आसीन हैं, अतः यदि भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अमुक स्त्री उनकी माता हो गई, जैसे खंबा नरसिंह देव का बाप नहीं हो जाता है। भगवान तो हर जगह वहीं कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, फिर भी वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसा व्यवहार करते भी हैं। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। इस बात को मैं फिर एक बात बताना भूल गया था, पुरुषम शब्द की व्याख्या फिर से करूंगा। पुरुषम मतलब अनुभव करने वाला, भोक्ता, एंजॉयर, एक्सपीरियंस करने वाला। तो जब भी आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति को भगवान एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी बात को सच्चिदानंद महाराज कहते हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बार बार कहते हैं, ही हियर्स यू, ही हियर्स यू। आज सुबह हम लोग सुन रहे थे शास्त्र की सेवा करना भक्ति है, तब मैं उसमें विचार कर रहा था कि शास्त्र की सेवा करना भक्ति है, मतलब सेवा का क्या उद्देश्य होता है? सेव सुखी होना चाहिए, तो शास्त्र की वैसी व्याख्या करना जो कि परंपरा के अनुसार है, वह शास्त्र की सेवा है, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं। यही सूत्र मुझे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने, मतलब ऑब्वियसली महाराज क्लास में बता रहे थे, और बहुत सिंपल सूत्र है। देखिए, भगवान सबके हृदय में, ये सीखा आपने, और हर जीव भगवान का प्रेमी है, ये भी सीख लिया आपने। तो वो बात बोलिए जो भगवान को पसंद आए। समझ पा रहे हैं सूत्र प्रीचिंग का? यू स्पीक व्हाट विल प्लीज कृष्णा। भगवान का मुंह नहीं बन जाना चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन गडमड नहीं बोलना चाहिए। गडमड समझे ना,
गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ बोल दिया, लिखा कुछ और बोले जा रहे हैं, कहीं और डायरेक्शन में जा रही, ऐसा मत कीजिएगा। आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान तो होंगे ही नहीं, और हम भी संतुष्ट नहीं होंगे, सामने वाला भी संतुष्ट नहीं होगा। वेरी इजी वे टू प्रीच, यू रिपीट द वर्ड्स ऑफ द प्रीवियस प्रीडिसेसर आचार्यस, उनकी बात को यथामति समझ में उसको रिपीट कीजिए, बस उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी कोई हो या ना, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और एक्चुअली भगवान प्रसन्न होंगे तो जीव भी प्रसन्न होगा, उसको सुख मिलेगा। सिंपल सा सूत्र है। भगवान सबके हृदय में हैं, हमारे हृदय में भी हैं, तो ऐसा नहीं कि लिटरली आपको बाहर ही जाना होगा तभी भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छी बात यहां पे आ रही। एक श्लोक हम और ले पाएंगे, उसके बाद फिर रुकते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, बोले थे कि अदूरात संप्रपश्यते, बहुत समय नहीं लगेगा तुम्हारे पुत्र बनेंगे, लेकिन यहां तो कुछ गड़बड़ हो जा रही है। कह रहे हैं तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी, कार्दमं वीर्यमापन्नो गिरिवदारुणी, यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। ठीक है, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निगिरिवदारुणी, यज्ञेऽग्निरिव दारुणी, यज्ञेऽग्निरिवदारुणी, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निगिरिवदारुणी, गिरी नहीं हो, यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। ठीक है, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणी, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणी, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर में प्रविष्ट होकर देवहूति गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि कपिल भगवान प्रकट हो गए हैं, और उदाहरण दिया जा रहा है अग्नि से जैसे काष्ठ से, लकड़ी से जैसे अग्नि प्रकट होती है। तो लकड़ी में अग्नि भरी जाती है और फिर अग्नि प्रकट हो जाती है ना वेदवादिनी। माचिस में आप अग्नि भरती हैं और फिर उसको घिसती हैं और प्रकट हो जाती, यही तो है ना भाई, ना? ऐसा नहीं होता? क्या होता है फिर? माचिस में अग्नि होती है, लाई माचिस लाई, देखा हम पूछे भाई, ना रुक जाइए, हम जलाएंगे नहीं, बट हम जस्ट सेइंग कि भाई इसमें कहाँ अग्नि दिख रही है आपको? कह रहे घर्षण से, अच्छा तो घिसते हैं, घिस रहे हैं तो नहीं हो रही है, लेकिन आप जानते हैं मसाले वाली तरफ से घिसेंगे प्रॉपर तरीके से तो अग्नि प्रकट हो जाती है। एग्जैक्टली इसके अंदर है, लेकिन एक प्रक्रिया से प्रकट हो जाती है। यानी कि अग्नि जो लकड़ी में पहले से ही है, वो प्रक्रिया हुई तो प्रकट हो गई। तो इसलिए भगवान हर जगह है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसे यहां एक जीव किसी पुरुष के वीर का आश्रय लेकर फिर देह प्राप्त करता, उस तरह से भगवान भी कोई भौतिक शरीर धारण किए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक वीर का दूसरा अर्थ भी दिया गया है, उसको भी हम समझाएंगे, मतलब आचार्यों ने समझाया है। लैंग्वेज को देख करके व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार निर्णय पे ना आ जाए। वे वीर का आश्रय लिए, उसके बाद वह माता देवहूति के द्वारा प्रकट हुए, ना 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 ना, वो भाई वो कहाँ नहीं है पहले ये बता दीजिए। आप पहले बोल दिए ना कि भगवान हर जगह अवस्थित हैं, कूटस्थ मतलब हर जगह अवस्थित हैं, कहाँ नहीं है पहले ये बता दीजिए आप।
तो वो एक बोलने की शैली है कि हाँ वीर पे स्थित हुए और प्रकट हो गए, तो वही प्रपा समझा रहे हैं, पिछले श्लोक में समझा चुके हैं कि क्या खंबे से भगवान प्रकट हुए तो क्या खंबा उनका बाप हो गया? तो खंबा हो या उनका वीर हो, जो कुछ भी हो, तो उसके द्वारा वो, ऐसा नहीं कि उसका वो आश्रय ले रहे हैं, उसका वो सहारा ले रहे हैं, तभी प्रकट हो सकते हैं। वो कैसे भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन एक और अर्थ भी है, उसको भी हम समझेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे जो है वो है बहुतिथे काले, तिथि तिथे समय, अनेक वर्षों बाद। और क्या बोले थे ये? अदूरात। तो कहीं ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बहुत जल्दी बोल रहे हैं और यहां बोल रहे हैं बहुत समय के बाद। तो देखिए बहुत समय का मतलब क्या है, कई कई जन्मों की साधना के बाद भी भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी नहीं होता है। तो वो कुछ सालों के बाद, बहु भी लगा दीजिए, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर भगवान बेटा ही बन जाए तो वह अधूरात ही हुआ कि नहीं हुआ? वेदवाद नहीं, माइक लीजिए। नोएडा दूर है कि ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो आप नोएडा जो है पैदल पहुंच जाती हैं। तो आपने कहा दूर नहीं है, अधूरा। तो ठीक, अब आप तुलना कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत दूर है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नोएडा एकदम बिल्कुल अभी जो दरवाजा खोला और मम्मी के पास पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। डू यू एग्री? लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से तुलना कीजिए तो कम दूर है ना। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से किसी तुलना करेंगे तो कम दूर हुआ कि नहीं? बहुत कम दूर है। तो अधूरा तो उन्होंने गलत नहीं कहा, जिस खूब साधना करे तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है सामान्यतः लोगों को, तो वह इसी जीवन में बेटा बन जाए कुछ सालों के बाद, 10 20 50 जो भी, हम उसमें वर्णन नहीं है, तो वह कम ही कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो ये बात आप लोग सब स्वीकार करेंगे, तो इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बहुत थे काले, अनेक वर्षों बाद, यानी इस प्रकार से वो सेवा करते रहे, तब भगवान, यानी भगवान षडैश्वर्य पूर्ण भगवान मधुसूदन, जो मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, वह श्री हरि, कार्दमम वीर्यम, कर्दम जी के वीर में आपन्ना, यानी प्रवेश करके, तस्याम यज्ञ इव, देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इव, जैसे दारुणी अग्नि, काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होती है, तस्याम बहुतते काले, देवहूति में बहुत समय के बाद भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्न, कर्दम ऋषि के वीर का आश्रय लेकर उसमें प्रवेश करके यज्ञ प्रकट हुए, अग्नि रिव दारुणी, जैसे अग्नि दारुणी में प्रकट होती है। सब कुछ छूटा तो नहीं कुछ शब्द? नहीं, तस्याम शब्द छूट गया शायद ना, नहीं छूटा नहीं है। सारार्थ दर्शनी, कार्दमम वीर्यम, मतलब कर्दम ऋषि के वीर से यहां उनका भक्ति प्रभाव अभिप्रेत है। वीर का मतलब प्रभाव भी होता है। तो कहने का अर्थ है कि कर्दम ऋषि की भक्ति इतनी अधिक थी कि उसकी वजह से भगवान उनके पुत्र बने। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो कहे कि तुम पूजा करो और मैं अब रेस्ट करता हूं। वह भी पूजा कर रही थी, अर्थात माता देवहूति भी और कर्दम ऋषि भी भगवान की आराधना कर रहे थे। तो पहले से कर ही रहे थे, बीच में थोड़ा सा इंटरमिशन आ गया था, विहार करना पड़ा था, महल वहल बनाना पड़ा, लेकिन वो तो भक्ति फिर से कंटिन्यू कर दी अपनी। अलग तो महिमा, समझे? वीर का दूसरा अर्थ उनका प्रभाव, भक्ति का सा प्रभाव था। भक्ति का एक प्रभाव क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी साचा, श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली, भगवान को आकर्षण करने वाली है। याद है कि आप लोग को याद होगा कि उनकी तपस्या को देखकर भगवान इतने द्रवीभूत हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू आने लग गया था। याद है ना, कर्दम ऋषि की तपस्या को देखकर कि इतना मेरे भक्त मेरे लिए तपस्या किया है। तो ये प्रभाव था उनका। आपन्न अर्थात उनकी भक्ति प्रभाव से वशीभूत होकर, ये अर्थ है। अभी समझाया मैंने आपको, भक्ति जिस भक्त के हृदय में होती है तो उससे उसके वशीभूत भगवान हो जाते हैं, उसके हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके, अब देखिए, एक तो शाब्दिक अर्थ हुआ वीर में आश्रय लेकर के, दूसरा क्या है? उनके भक्ति के प्रभाव से वशीभूत होकर भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। और इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि जैसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए थे तो देवकी के हृदय में आए, तो भगवान वसुदेव जी की भक्ति से प्रभावित हुए तब ना उनके हृदय में आए। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं इस बात को। अग्नि रिव दारुणी, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है, उसी प्रकार वही भगवान देवहूति में अंतर्यामी रूप में रहकर भी पुत्र रूप में प्रकट हुए, ये अर्थ है। जैसे जैसे लकड़ी में अग्नि बिल्कुल सर्वव्यापी होती है कि नहीं? लकड़ी में अग्नि सर्वव्यापी होती है कि नहीं?
लेकिन आप देखो कि जब हम लकड़ी को जलाते तो एक ही स्थान से प्रकट हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके सब जगह प्रकट हो जाती है। अग्रीड? देखा है सबने। तो माता देवहूति के द्वारा प्रकट जरूर हुए, लेकिन माता देवहूति के पूरे शरीर में व्याप्त हैं, वो कण कण में व्याप्त है, ये कहना चाहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हैं सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। ऐसे कह सकते हैं, है नहीं आना चाहिए, दो बार आ गया ना, किंतु वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं, अर्थात इसीलिए यहाँ पे शब्द है भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण रहते हैं, उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आती। भाई क्यों ऐसा कहते हैं? देखिए, हम लोग जब इतना अभी समय है तो कुछ अपने को सामर्थ्य से युक्त मानते हैं, लेकिन हम लोग की अवस्था मां के गर्भ में कितनी असहाय होती है। तो यहां भगवान यद्यपि मां के गर्भ में आ रहे हैं, लेकिन उनमें कोई असहायता नहीं है। यही अब आगे जाकर दशम स्कंद में सुनेंगे, बड़ी प्रसिद्ध स्तुति से कहते हैं गर्भ स्तुति। भगवान माता देवी के गर्भ में है और बड़े बड़े देवता शिव जी ब्रह्मा जी आकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब भाई जो गर्भ में है उसकी हालत कितनी खराब होती है ना? आप आगे जाकर सुनेंगे, बच्चा गर्भ में भगवान से प्रार्थना कर रहा है, निकाल लीजिए, बड़े दुखे हैं, ये अब गलती नहीं करूंगा, भक्ति करूंगा, ये सब बोलता है। तो अब एक गर्भ में बच्चा कितना असहाय होता है, लेकिन यहां शब्द क्या है? भगवान। ये बात है, वो वहां पे भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है, किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं, वे अपने भक्त के वीर से भी प्रकट हो सकते हैं, प्रकट हुए। जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्री भगवान अपने भक्त के वीर में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन इवा शब्द है, उसके जैसा हम लोग और किसी तरह से पैदा हो ही नहीं सकते, एटलीस्ट मनुष्य योनि में। लेकिन भगवान स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। अपनी शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, वो अजन्मा है, वो बाध्य नहीं इस तरह से प्रकट होने के लिए। अब भाई आप सुन ही चुके हैं, वो नाक से प्रकट हो गए थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी देख रहे ये क्या हुआ ये भगवान आए, ही कैन डू एनीथिंग। और इतने बड़े हो गए कि अब तो वो नाक में आने वाले नहीं थे वापस तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। ये बात आप बार बार स्वीकार कीजिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तब मजा आता है भगवान को, तब आपने भगवान को समझा है। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है। यानी पॉइंट प्रपात कह रहे हैं कि यदि कोई कहे अरे भगवान है तो वीर का आश्रय क्यों लिए, अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्दम ऋषि के बाल से भी प्रकट हो सकते थे। फिर देववती देखती रहती ये क्या हुआ, फिर उनको ही तो भाव नहीं आया कि मेरा पुत्र हुआ। ही कैन डू जस्ट एनीथिंग ना, ये बात है। इससे यह कदापि लक्षित नहीं होता कि वे किसी के गर्भ से समान जीवात्मा की तरह जन्म लेते हैं। भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खंबे से प्रकट हुए, भगवान वराह ब्रह्मा जी के नथनों से उत्पन्न हुए, और श्री कपिल कर्दम के वीर से उत्पन्न हुए। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब खंबे से प्रकट हुए तब कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं हुई। जब भगवान ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए तब कोई दिक्कत हुई? तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्यों दिक्कत हो रही है? जब वैसे प्रकट होने से उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती, तो ऐसे प्रकट होने से भी उनकी भगवत्ता में कमी नहीं आ गई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान के प्राकट का स्रोत खंबा, नथना या वीर है। भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान मधुसूदन शब्द आया यहाँ पे। वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं, और यदि किसी भक्त के पुत्र रूप में प्रकट भी होते हैं तो भी भगवान ही बने रहते हैं। स्पष्ट है। कार्दमम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कर्दम तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम था, उनको अफेक्शन था उनके प्रति। किंतु हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे समान जीवात्मा की तरह कर्दम मुनि के वीर तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आगे के श्लोकों को हम लोग आगे देखेंगे। उनका हैप्पी बर्थडे पार्टी हो रही है, अप्सराएं आएंगी, नाचेंगी, गाएंगे, तो वो सब हम लोग जो है कल सुनेंगे। आज तो समय नहीं है। कोई प्रश्न तो है नहीं, समझ में आ ही रहा होगा। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।